हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। देखो बच्चों, आप जानते हो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, स्पेशली बच्चों हम सिनोनिम्स को देखेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आए हुए हैं या जो एसएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है बच्चों, अपलॉड बना है अपलॉज से। अपलॉज का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना या प्रेज करना बच्चों, या तारीफ करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। एग्जैजरेट का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर आप बोलते हो तो उसको एग्जैजरेट बोलते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति करते हो। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना या बुराई करना। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना या किसी की बच्चों क्या पूजा करना। ठीक है, ऐसे तो बच्चों इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? प्रेज हो गया। क्यों? तो बच्चों अप्लॉज का मतलब होता है प्रशंसा करना या प्रेज करना। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द पब्लिक वॉज्ड इन astonishment as he took a sudden jump from the bridge। ठीक है, जो एस्टोनिश का मतलब होता है बच्चों गेज। क्या? गेज या स्टंड। ठीक बच्चों, या सरप्राइज। कहने का मतलब होता है बच्चों एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित के साथ। ठीक है, या वंडर विद वंडर। ठीक है, ऐसे। एंटीसिपेशन का मतलब होता है बच्चों क्या? प्रत्याशा या आशाएं, उसको एंटीसिपेशन बोलते हैं। वंडरमेंट का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य के साथ। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट बच्चों हमारा हरीडली। हरीडली का मतलब होता है बच्चों जल्दीबाजी से। हरीडली, इंस्टेंटली, फ्रिक्वेंटली, इन सब का मतलब होता है बच्चों जल्दी। कामनेस का मतलब होता है बच्चों शांति के साथ। ठीक है, तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया? वंडरमेंट। ठीक है, आश्चर्य के साथ। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा अगस्त। अगस्त का मतलब होता है बच्चों क्या? फेमस होता है। क्या होता है बच्चों? फेमस या प्रसिद्ध होता है। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है बच्चों नज़दीकी या निकटस्थ। ठीक है, एमिनेंट। देखो बच्चों दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है लेकिन इनके मतलब बच्चों क्या डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है बच्चों विख्यात या फेमस। ठीक है बच्चों, परमानेंट का मतलब होता है स्थिर या जो हमेशा रहे, स्थायी रहे। इल्लिसिट का मतलब होता है बच्चों क्या? अवैध, अवैतनिक। यानी बच्चों क्या जो लॉ के अगेंस्ट हो बच्चों, इलीगल, उसको बच्चों इल्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया? एमिनेंट। ठीक है, यानी कि क्या प्रसिद्ध या फेमस या अगस्ट। ठीक है, और बच्चों इमिनेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? जो नज़दीकी हो या जो लगा हुआ हो या बगल का बच्चों, लगा हुआ या बगल का बच्चों उसको इमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है क्या बच्चों? ब्रेक कर देना या पॉज कर देना या रोक देना बच्चों, या प्रिवेंट कर देना। फेस का मतलब होता है बच्चों या तो चेहरा होता है या तो बच्चों क्या सामना करना है, झेलना है, कन्फ्रंट करना। ठीक है बच्चों, ऐसे कन्फ्रंट का भी मतलब क्या होता है? सामना करना। ठीक है, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अलाउ करना या अनुमति दे देना। ठीक है, ऐसे तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया बच्चों? प्रिवेंट या रोक देना। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड बच्चों हमारा एरिड। एरिड का मतलब होता है बच्चों क्या? बंजर या ड्राई या बैरन, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एरिड। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। लिवली यानी बच्चों क्या? जीवांत। ड्राई यानी कि बच्चों सूखना या सूखा हो बच्चों, यही इसका मेन क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों डैम्प का मतलब क्या होता है बच्चों? गीला या मॉइस्ट, हाँ, या वेट। नेक्स्ट बच्चों अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है बच्चों क्या? त्याग देना या रिलैंक्विश कर देना, या बच्चों एब्ज्योर करना, या बच्चों एब्डिकेट कर देना। ठीक है बच्चों, ऐसे।
या बच्चों सैक्रिफाइस कर देना, त्याग देना, ठीक है। ऐसे अबेंडन का मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़ देना या त्याग देना, या लीव कर देना बच्चों, ऐसे। तो बच्चों हमारा वर्ड है पहला रिटेन। रिटेन का मतलब होता है क्या बच्चों, सस्टेन कर देना या बनाए रखना है, ठीक है, जब जो जैसा उसी तरह उसको रहना। पॉजेस का मतलब होता है बच्चों अपने अधिकार में लाना, ठीक ना। क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है बच्चों, छोड़ देना, क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है। रेस्क्यू यानी बच्चों क्या, बचाना, जिसका मेन आंसर क्या हो गया, क्विट कर देना, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा क्या, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब एक आप बोल सकते हो मजबूती भी बोल सकते हो, लेकिन ऑडेसिटी क्या मतलब क्या बच्चों, साहस या बोल्डनेस, बोल्डनेस। काइंडनेस दयालुता, कॉजन यानी बच्चों सावधान, डेयरिंग बच्चों क्या, साहस, और मीकनेस यानी कि बच्चों क्या, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी या सैगासिटी या सिंप्लिसिटी भी आप बोल सकते हो बच्चों, साधुता या विनम्रता। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया बच्चों, क्या, डेयरिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे बच्चों, एरेन। एरेन का मतलब होता है क्या बच्चों, एक्यूजेशन करना या एक्यूज करना, या क्या बच्चों, दोषारोपण करना या दोष लगाना, ठीक है बच्चों। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बच्चों। देखो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट करना मतलब बच्चों क्या, अभियोग लगाना, या बच्चों किसी के ऊपर दोष, जैसे आप कोर्ट वगैरह जाते हैं ना, वहाँ प्रोसिक्यूशन बोलते हैं या प्रोसिक्यूट होते हैं ना, यानी दोष लगाते हैं, ठीक है। ऐसे अराइव यानी बच्चों पहुँचना, अरेंज का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट करना, ठीक है, व्यवस्था करना। परसिक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप किसी को टॉर्चर करते हो या सताते हो बच्चों, उसको परसिक्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया बच्चों, प्रोसिक्यूट, क्या हो गया, प्रोसिक्यूट या एक्यूजेशन या दोष लगाना, ठीक है, या अरेन करना। एडमायर का मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, यानी कि अप्रिशिएट करना, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है बच्चों क्या, डांटना या फटकारना, ठीक है। और निग्लेक्ट का मतलब बच्चों निग्लेक्ट करना किसी को, नकारना। फॉरगेट यानी कि बच्चों, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूल जाना, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे। ठीक है। एडमोनिश के बच्चे और भी सिनोनिम्स होते हैं, रेप्रीमेंड होता है, रिब्यूक होता है, स्कोल्ड होता है, और चाइड भी होता है। इनका मतलब क्या होता है बच्चों, डांटना या फटकारना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, पुलिस फियर द दैट टेररिस्ट मे ट्राई टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अपीयरेंस एट द समिट। समिट का मतलब क्या होता है बच्चों, समिति, ठीक है बच्चों, उसको समिट बोलते हैं। तो असैसिनेट का मतलब होता है बच्चों क्या, काटना, स्लॉट कर देना है बच्चों, मार देना, ठीक है। तो रिब्यूक का मतलब देखो बच्चों क्या होता है, डांटना, ये लिखा ही है। डिसीव यानी धोखा देना बच्चों। डिस्ट्रेस के यानी बच्चों क्या, डिस्ट्रेस में आ जाना बच्चों, डेंजर में आ जाना, संकट में आ जाना, रिस्क में आ जाना बच्चों। मर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ, काटना पीटना या मार डालना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, साइमन हैड ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोअर। आर्डेंट को बच्चों देखो बच्चों हर जगह आ चुका है, DSP में भी, TGT में भी, MTS में भी आ चुका बच्चों, PRT में भी आ चुका बच्चों, TGT में बच्चों। ये CGL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, आर्डेंट का मतलब होता है बच्चों ही इज एन आर्डेंट पर्सन। आर्डेंट का मतलब होता है बच्चों पैसिनेट, इंथुसियास्टिक, यानी बच्चों क्या, उत्साही। क्या होता है बच्चों, उत्साही यानी कि पैसिनेट, ठीक है। ऐसे बच्चों अवर्स बच्चों मतलब आप पढ़ भी चुके हो, अवर्स का मतलब होता है बच्चों उल्टा। कैजुअल का मतलब होता है बच्चों, कैजुअल है, सामान्य, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बच्चों, ठीक है, एम क्या है। नेक्स्ट बच्चों हमारा एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बच्चों क्या, तीव्र, चपल, जिसको बोलते हैं उसको बच्चों एक्यूट बोलते हैं। और एक्यूट का बच्चों एंटोनिम क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बच्चों क्या, सुस्त है, डल है, नीरस है, स्लो है, कोल्ड है, ठीक है। ऐसे बच्चों पैसिव है। तो बच्चों क्या, एक्यूट का एंटोनिम क्या हो गया बच्चों, एब्ट्यूज, ठीक है। और एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, तीव्र या चपल। तो फेथफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, फेथफुल है, विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, ठीक है बच्चों, रिलायबल है। क्रोनिक का मतलब बोलते नहीं, वो बहुत क्रोनिक है। क्रोनिक के बच्चों कई मतलब है, क्रोनिक यानी कि बच्चों आप कह सकते हो कि बहुत टेंशन देने वाला है, या क्रोनिक है या बच्चों या पुराना है, ठीक है। ऐसे डायर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, इज डायर, जो क्या है, तीव्र है और तेज है, भयानक है, ठीक है बच्चों, डायर है।
डिस्कशन। एक्यूट का सिनोनिम्स क्या हो गया बच्चों? डायर, ठीक है ऐसे। अब्यूज यानी बच्चों किसी को गाली देना, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है अब्लजन। अब्लजन का मतलब होता है बच्चों शाही स्नान। जैसे आप महाकुंभ में गए हो बच्चों, वहाँ नहाते धोते हो ना, महाकुंभ में किसी खास दिन पे जाते हो बच्चों, उसको बोलते हैं अब्लजन यानी शाही स्नान, ठीक है। ये बच्चों परिमार्जन यानी शुद्धिकरण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अप्रेशन का मतलब होता है बच्चों किसी पे अत्याचार करना, उसको अप्रेशन बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। ओमेन, ओमेन का मतलब बच्चों उसके क्या होता है बच्चों, उसका सिम्पटम कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, ठीक है बच्चों, उसके जो मेरिट्स कैसे हैं, उसको बच्चों हम ओमेन बोल देते हैं, ठीक है। एस्पर्सन, एस्पर्सन का मतलब होता है बच्चों किसी पर कलंक लगाना, किसी पे एक्यूज करना बच्चों, किसी पर दोषारोपण करना, उसको बोल देते हैं बच्चों एस्पर्सन बोल देते हैं, ठीक है। तो अब्यूज करना बच्चों, किसी को दोषारोपण करना, गाली देना, कलंक लगाना बच्चों, उसको एस्पर्सन या अब्यूज बोल देते हैं। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया? एस्पर्सन हो गया, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा एक्यूमुलेट करना, यानी बच्चों क्या करना? कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर हो गया बच्चों, ये हमारा क्या मेन आंसर हो गया। डिसेंबल करना बच्चों, डिसेंबल करना यानी बच्चों नाटक करना, ठीक है, ढोंग करना, ठीक है ऐसे बच्चों। स्कैटर यानी बच्चों छितरा देना, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बच्चों क्या? बांटना, ठीक है बच्चों। तो मेन हमारा आंसर क्या हो गया? गैदर, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान बच्चों, रहना, ड्वेलिंग हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे वेल, निवास स्थान, रहने की जगह बच्चों, ठीक है। एनेक्स, एनेक्स एक ऐसा घर होता है बच्चों, जैसे आप किसी का घर कब्जा कर लेते हो, किसी की ज़मीनें कब्जा कर लेते हो बच्चों, उसको बोल देते हैं बच्चों एनेक्स कर लेना, ठीक है। हैबिचुएशन, हैबिचुएशन बच्चों यहाँ बना है हैबिट से बना है, ठीक है। हैबिट से बना है बच्चों हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ का आदी हो जाना, या बच्चों यूज टू हो जाना, जो उसको हैबिचुएशन बोल देते हैं। अबॉर्ड, अबॉर्ड का बच्चों मतलब होता है निकट, निकटस्थ, या इमिनेंट, उसको बोल देते हैं अबॉर्ड बोल देते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इसका मेन आंसर क्या होगा बच्चों? वेलिंग होगा, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है बच्चों क्या? बरी करना, ठीक है, या दोष से मुक्त कर देना, ठीक है बच्चों। एब्जॉल्व का मतलब क्या होगा बच्चों? सिनोनिम्स का हमें बताना। अटैक करना यानी आक्रमण कर देना, एक्यूज करना यानी बच्चों दोष लगाना, दोष, हाँ, पार्डन यानी बच्चों क्षमा कर देना बच्चों, ठीक है। बरी कर देने का मतलब क्या? क्षमा कर देना ही तो होता है, ठीक है। कंडेम करना बच्चों किसी की बुराई करना, ठीक है, ऐसे निंदा करना, ग्रज करना, ग्रीवेंस करना बच्चों, ठीक है। ग्रज, कंडेम का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रज कर देना, ठीक है, तो बुराई कर देना, ठीक है। मेन आंसर क्या हो गया हमारा? पार्डन कर देना, प्लीज पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा करने। एबोलिश का मतलब होता है बच्चों नष्ट कर देना या उन्मूलन करना, ठीक है। इसका बच्चों क्या? इंट्रोड्यूस करना यानी परिचय करा देना, कंटिन्यू करना बच्चों यानी कि आगे बढ़ाना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना यानी बच्चों क्या? छांट के अलग कर देना, या काट के अलग कर देना, या नष्ट कर देना, एक ही बात हो गई। स्टैब्लिश का यानी बच्चों क्या हो गया? मतलब स्थापित करना। तो मेन आंसर हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट करना, ठीक है। आगे देखेंगे अवर्जन, अवर्जन का बच्चों आप एक बार मतलब देख ही चुके हो। अवर्जन का मतलब होता है बच्चों कलंक लगाना, एक कलंक, ठीक है, या द्वेष, बुराई, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी यानी कि बच्चों क्या? आदर करना, आदर सत्कार करना बच्चों, उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। हॉस्टिलिटी बच्चों, हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी यानी बच्चों का किसी को बुरा ठहराना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी कि बच्चों क्या? विनम्रता, सैगासिटी। अम्बलनेस, इसके बच्चों अम्बलनेस पढ़ेंगे, यानी बच्चों क्या? विनम्रता, इसका भी मतलब होता है, ठीक है। ह्यूमिलिएट और ह्यूमिलिटी अलग अलग चीज़ें बोला बच्चों। तो ह्यूमिलिटी यानी कि बच्चों विनम्रता, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी यानी बच्चों आवभगत, ये सत्कार, सेवा सत्कार। हॉस्टिलिटी यानी बच्चों का किसी पर कलंक लगाना, ठीक है, अवर्जन करना। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया? हॉस्टिलिटी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों चैनल को, ठीक है। मैं इसी तरह आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।